नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। आज के सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे यह शहर बसा है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी जो है नासिक के पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ 96% लोग जो है साक्षर हैं। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। अगला सवाल है, किस रोग में रोगी को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांधता। यह एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हरे और लाल रंग में किसी भी प्रकार का भेद या फिर अंतर नहीं कर पाता है। अगला सवाल है, एक मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है? एक मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है? तो एक मनुष्य को जो है 20 प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इनमें से 10 प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में पहले से ही पाए जाते हैं, यानी कि मौजूद होते हैं, और बाकी के 10 प्रकार जो है हमें भोजन और डाइट से लेने होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे 40 वर्ष की उम्र में जो है भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। ये 1984 से लेकर 1989 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। और सबसे ज़्यादा उम्र में भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। ये 81 वर्ष की उम्र में भारत के जो है 5वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई शहर को कहा जाता है, और मुंबई शहर को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा शिलालेख में। अगला सवाल है, सूर्य हमारी पृथ्वी से आकार में कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से आकार में 13 लाख गुना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 लाख गुना। अगला सवाल है आज का, किस पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है? तो अलास्का के पठार को जो है यूकन का पठार भी कहा जाता है। यह पठार यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस पठार को जो है यूकन का पठार भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है पामीर का पठार है। अगला सवाल है, सऊदी अरब की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसे कहा जाता है रियाल। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसे रियाल कहते हैं, और इसकी राजधानी जो है रियाद है, यानी कि राजधानी इसकी रियाद हो गई और मुद्रा जो है इसकी रियाल है। अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वेरीनाग को माना जाता है। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है, और इस नदी के किनारे श्रीनगर शहर जो है बसा हुआ है। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू जनजाति। अगला सवाल है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है?
तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल का कम और बैगनी का सबसे ज़्यादा। अगला सवाल है, कार्बन पेपर का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो कार्बन पेपर का जो आविष्कार किया था रॉल्फ वेजबुर्न ने इसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉल्फ वेजबुर्न। इन्होंने 1806 ईस्वी में जो है कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को जो है प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।